नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो NN26 न्यूज और NN26 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर सरकार की मंशा साफ कर दी। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़कर व्यवधान उत्पन्न करना किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रशासनिक समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे जमीनी स्तर पर सभी धर्मगुरुओं और मौलानाओं के साथ संवाद स्थापित करें, लेकिन नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाए। सरकार का ये सख्त रवैया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बरेली में कुछ तत्वों द्वारा प्रशासन के संकल्प को परखने की कोशिश की गई थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कड़ा सबक सिखाया था। सभी जिलों के कप्तानों ने स्थानीय शांति समितियों, पीस कमेटीज के माध्यम से मस्जिदों के इमामों को पहले ही सूचित कर दिया है कि वे नमाज के समय सारणी को शिफ्टों में विभाजित करें। प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर के चौराहों को पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों के जाल से कवर कर दिया गया है। किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में सीधे वीडियो साक्ष्य के आधार पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। पैदल गश्त यानी कि फूड पेट्रोलिंग हो रही है। संवेदनशील मिक्स आबादी वाले इलाकों में अर्धसैनिक बलों और PAC की टुकड़ियों ने अभी से रूट मार्च शुरू कर दिया है। योगी सरकार का संदेश साफ है, या तो व्यवस्था के दायरे में रहिए या फिर कानूनी हंटर का सामना करने के लिए तैयार रहिए। जमीन पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन इस बड़े प्रशासनिक फैसले का कानूनी पहलू आकर है तो है क्या? अगर कोई जानबूझकर सड़कों को ब्लॉक करता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस किन सख्त धाराओं के तहत एक्शन लेने जा रही है? और विपक्षी दलों ने चुनावी मौसम का हवाला देकर इस पर क्या राजनीतिक पलटवार किया, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। हाँ, हम आपको बता चुके हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया कि वे उत्तर प्रदेश की सड़कें सिर्फ और सिर्फ आम जनता के चलने के लिए हैं, किसी तमाशे या धार्मिक ब्लॉकेड के लिए नहीं है। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक सीमित है ही नहीं। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस खुफिया तंत्र LIU ने मिलकर एक ऐसा फुल प्रूफ कानूनी चक्र तैयार किया है जिसके तहत सड़कों पर नमाज पढ़ने या नियमों को तोड़ने वालों पर सीधे नॉन बेलेबल गैर जमानती धाराओं के तहत एक्शन होगा। आखिर क्या है वो कड़े नियम जो इस बार लागू किए गए? उत्तर प्रदेश पुलिस के वो कौन से 5 जिले हैं जिन्हें अति संवेदनशील घोषित करके पुलिस ने अब एक किला बना दिया है? और इस बार केवल नमाज ही नहीं बल्कि खुले में कुर्बानी को लेकर क्या सख्त गाइडलाइंस आई हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की अभी हाल की हाई लेवल मीटिंग की पूरी इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए तो इस बार की गाइडलाइंस पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त देखी गई। सरकार ने साफ आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, सड़कों या किसी भी खुले स्थान पर पशु की कुर्बानी कतई नहीं दी जाएगी। कुर्बानी केवल उन्हीं जगहों पर होगी जो पारंपरिक रूप से तय है या चार दीवारी के अंदर जिनका निजी स्थान है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सभी जिला कप्तानों को निर्देश दिया है कि अवैध कारखानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देने की कोशिश करने वालों पर सीधे गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगर निगमों और स्थानीय निकायों को सख्त आदेश हैं कि कुर्बानी के बाद बचे अवशेषों को खुले में न फेंका जाए, जिससे कोई सांप्रदायिक तनाव या गंदगी न फैले। हाँ, इसे एक विशेष वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम और गड्ढे जो इसके लिए तैयार किए गए हैं। बात करते हैं उस बड़े सवाल की, अगर किसी ने जानबूझकर सड़कों को ब्लॉक किया या नियमों का उल्लंघन किया तो उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करने वाली है? प्रशासन ने साफ किया कि पहले प्यार से समझाया जाएगा और अगर कोई जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस के पास दूसरा तरीका भी तैयार है, हमेशा की तरह। कानून तोड़ने वाले का मतलब कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं सार्वजनिक रास्ते को रोकना, सरकारी काम में बाधा डालना और आम जनता के लिए असुविधा पैदा करने के आरोप में तत्काल मामले दर्ज होंगे। सीधे वीडियो साक्ष्य से पहचान। इस बार मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास के चौराहों पर पुलिस ने हाई डेफिनेशन HD CCTV कैमरे और ड्रोन तैनात किए हैं। सड़क पर नमाज शुरू होते भीड़ के वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और बाद में चेहरे पहचान कर उपद्रवियों पर FIR होगी और माहौल बिगाड़ने पर NS रासुका। अगर सड़क जाम करने की वजह से किसी इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनती है तो मुख्य साजिशकर्ताओं पर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NS लागू लगाया जाएगा, जिसमें महीनों तक जमानत ही नहीं मिलती है। खुफिया विभाग इंटेलिजेंस यूनिट्स के इनपुट्स के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 5 खास जिलों को अति संवेदनशील यानी हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। ये जिले हैं संभल, रामपुर, सहारनपुर, अलीगढ़ और बिजनौर। इन जिलों में पुलिस प्रशासन ने पिछले सालों में हुए छोटे मोटे विवादों का पूरा डेटा निकाल लिया है। स्थानीय पीस कमेटियों, शांति कमेटी और धर्मगुरु के साथ लगातार बैठकें की गई हैं। मौलानाओं ने भी प्रशासन को आश्वस्त किया है कि ईद की नमाज केवल ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही होगी।
अगर नमाजियों की संख्या ज्यादा है तो मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग को आधा आधा घंटे के गैप में शिफ्टों में बांट दिया गया है ताकि किसी को भी सड़क पर बैठने की जरूरत न पड़े। पुलिस ने साफ कर दिया कि इन संवेदनशील इलाकों में जो भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा या भड़काऊ पोस्ट डालेगा उसे साइबर सेल तुरंत ट्रैक करके सलाखों के पीछे भेजेगी। उत्तर प्रदेश में इस बार त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगी सरकार का विजन और एक्शन प्लान बिल्कुल साफ है। सड़कें चलने के लिए और नियम सबके लिए बराबर है। प्रशासन की सख्त तैयारी और शिफ्ट में नमाज के फैसले पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल, रामपुर और अलीगढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में 4 लेयर सुरक्षा चक्र और कड़े कानूनी प्रावधानों को जमीन पर उतार दिया है। लेकिन इस कड़े फैसले की गूंज सिर्फ थानों या प्रशासनिक फाइलों तक सीमित नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से ये बयान दिया कि नमाज पढ़नी है तो शिफ्टों में पड़ी है, सड़क पर तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका। विपक्षी दलों ने इसे अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर सरकार का चौतरफा जो सरकार पर वो हमले शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को तोल दे रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये केवल और केवल कानून के राज का हिस्सा है। आखिर इस मामले में पर क्या है विपक्ष की दलील? संविधान को वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बहस जो है वो घूम रही है? चलिए बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुद्दीन हसन चांद ने इस प्रशासनिक कड़ाई पर तीखा पलटवार किया। उनका साफ कहना है कि देश का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी का सुषमा पूरी तरीके से धार्मिक रूप से रंग जाता है। विपक्ष की मुख्य दलीलें कुछ हैं जो मैं आपको बताता हूँ। समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी का कहना है कि पूरी कवायद युवाओं के रोजगार, शिक्षकों की भर्ती, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे कि बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। समाजवादी पार्टी का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन इस राजनीति का जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिल यादव ने मुख्यमंत्री के बयानों को असंवैधानिक और विभाजनकारी बताते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। और AIMIM जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता आसिम वकार ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे चयनात्मक कार्रवाई करार दी। उन्होंने पूछा कि अगर सड़क पर नमाज नहीं हो सकती तो अन्य धार्मिक जुलूसों और पूजा आरती के लिए सड़कें बंद क्यों कर दी जाती हैं? कानून का राज सब पर बराबर लागू होना चाहिए। और जब यह मामला राजनीतिक गलियारों से निकलकर कानूनी बहसों में पहुंचता है तो भारत का संविधान इस पर क्या कहता है ये समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पुराने फैसलों में इस बात की व्याख्या की जा चुकी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 हर नागरिक को करण की और धर्म के आबाद रूप में से मनाने, मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन इसके साथ 3 बड़ी शर्तें हैं। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता तक ही मान्य है जब तक उससे समाज की व्यवस्था या शांति भंग न हो। दूसरा है हेल्थ और मोरालिटी, स्वास्थ्य और सदाचार। धार्मिक गतिविधियों से किसी दूसरे के स्वास्थ्य या सार्वजनिक सदाचार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा सड़कों पर अधिकार। देश की विभिन्न अदालतों ने कई बार साफ किया है कि सड़कों और फुटपाथ पर मूल रूप से यातायात के सुचारू संचालन के लिए जो ये बने हैं, किसी भी एम्बुलेंस, मरीज या रास्ते को रोकना धार्मिक आचरण का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने फैसलों को पूरी तरीके से कानूनी और न्याय संगत जो वो बताकर पेश किया है। इस पूरे राजनीतिक और कानूनी घमासान के बीच नागरिकों और व्यापारियों का आखिर सोचना क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे कि कानपुर के नवीन मार्केट, मेरठ के सदर बाजार और लखनऊ के अमीनाबाद के व्यापारियों से इनका ये क्या कहना है? आखिर एक अलग ही जमीनी हकीकत सामने है जब इन्होंने कुछ बताया। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के दिनों में जब मुख्य मार्ग या बाजार के चौराहे ब्लॉक हो जाते तो कई घंटों तक पूरा व्यापार ठप हो जाता है। सबसे बड़ी चिंता है मेडिकल इमरजेंसी को लेकर। सबसे बड़ी चिंता होती है जहां जाम में फंसी एम्बुलेंस के कारण लोगों की जान पर बन जाती है।
आम जनता का एक बड़ा वर्ग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहा है कि नियम चाहे जो भी हो वे आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर लागू होने चाहिए। तो दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल NN26 न्यूज को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी वीडियो के साथ और एक और नई बड़ी जानकारी के साथ।